क्या दिल्ली में ई रिक्शा फिर से सड़कों पर लौटने वाले हैं? हजारों चालकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 5 महीने से बंद ई रिक्शा पर अब सरकार का बड़ा फैसला। क्या 15 मई से बदल जाएगी दिल्ली की सड़कों की तस्वीर? तालकटोरा स्टेडियम से आई बड़ी अपडेट, हर ड्राइवर को जानना जरूरी। पिछले लगभग 5 महीनों से यानी दिसंबर 2025 से दिल्ली में ई रिक्शा संचालन पर लगी रोक ने हजारों चालकों और उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया था। ई रिक्शा से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों को इस दौरान काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर 29 अप्रैल 2026 को दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली भर से ई रिक्शा चालक, ई रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि और कई गणमान्य सदस्य शामिल हुए। इस बैठक में खास उपस्थिति रही दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की, वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल की, और सबसे अहम उपस्थिति रही दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह की। बैठक के दौरान ई रिक्शा चालकों ने अपनी समस्याएं, परेशानियां और मांगे सीधे परिवहन मंत्री के सामने रखीं। चालकों ने साफ तौर पर बताया कि पिछले कुछ महीनों से उनका जीवन किस तरह प्रभावित हुआ है और उन्हें दोबारा काम शुरू करने की कितनी आवश्यकता है। इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने मीटिंग में मौजूद सभी चालकों को एक बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तो दिल्ली में ई रिक्शा संचालन को 15 मई 2026 से दोबारा शुरू किया जा सकता है। ये खबर दिल्ली के हजारों ई रिक्शा चालकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। अब सभी की नजरें 15 मई पर टिकी हुई हैं, जब उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ते नजर आएंगे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मंच पे उपस्थित भाइयों, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। मैं प्रार्थना करूंगा आप सब ड्राइवर भाइयों से, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। कृपया शांति का दान लें, मेरी बात सुन लीजिए। क्योंकि मैं जब आप आए थे सचिवालय, मैं दिल्ली में नहीं था, मैं बिहार में था, इसलिए मैं आपसे मिल नहीं पाया था उस समय। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मेरी बात को 2 से 4 मिनट का रहेगा, मैं लंबा भाषण नहीं देता हूं और आपके हित की बात करनी है, इसलिए मैं 2 मिनट अपनी शांति से बात सुनिएगा। मंच पे उपस्थित, मैंने चुनाव में, देखिए मेरी एक आदत है, बातों को ना थोड़ा अच्छे से बात कर रही है तो थोड़ा आनंद आता है। मैंने चुनाव में सीखा है कि मंच पे जब लंबी भीड़ हो तो एक दो का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसे कहने उससे क्या होता है ना जी, हम चुनाव में लोग कहते थे अब आपने मेरा नाम नहीं लिया, बड़ा गलत किया, वोट नहीं देंगे। तो वैसे ही मंच पे उपस्थित मेरे सब प्रिय भाई, मेरे आदरणीय, मेरे साथी, उस सबको नमन करता हूं। मैन्युफैक्चरर लोग आए हैं उनको प्रणाम करता हूं, डीलरशिप को प्रणाम करता हूं, और ई रिक्शा के तमाम मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बंधु ड्राइवरों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे जब पता चला कि आपकी कुछ डिमांड है जिसके कारण आप थोड़े से हमसे रूठे हुए थे, चलिए भाई लोग को रूठना चाहिए, लेकिन रूठने से पहले भाई को धक्का जरूर मारना चाहिए। ये मेरी प्रार्थना थी, पहले भाई को धक्का मारो, भाई नहीं सुने तो फिर रूठो। गलत तो नहीं कह रहा जी? तो बजा दो ताली इस बात पे। आपकी डिमांड हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी सुनी और आपकी डिमांड को पूरा करने का विश्वास भी आपको दिलाया। ये जो डिमांड बड़े भाई राजीव तुली जी ने मुझे भी कागज दिया है, ये डिमांड तो पूरे होंगे ही होंगे। मैं आपको इस मंच के ऊपर से ये विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली सरकार, मैं भी आपकी तरह एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाला निवासी हूं, दिल्ली सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी और खासतौर आपका ट्रांसपोर्ट विभाग हमेशा आपके लिए खड़ा है, तत्पर है और आपकी हर इच्छा काम को पूरा करने के लिए मन बनाया हुआ है। देखिए, दिल्ली आपकी भी है,
दिल्ली पहले आपकी है, बाद में हमारी है, आप भी यहीं के निवासी हो। हमें थोड़ा क्राइटेरिया को करना, थोड़ा सर्टिफिकेटेशन को ठीक रखना, ये सब तो हमारी दिल्ली का हम पार्ट है ना साहब। कोई बच्चा गाड़ी ना चलाए, कोई 16 साल का बच्चा गाड़ी ना चलाए, ये सब चीजें तो आपको सोचनी पड़ेगी। आप इस बात को ध्यान दें। दिल्ली सरकार से जो आपने डिमांड की थी, राजीव भाई ने मुझे, बड़े भाई ने मुझे कागज दिया है, मैं इस कागज को क्या पढ़ूं। आपकी डिमांड जो भी है, जो मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, रजिस्ट्रेशन 15 मई से प्रारंभ हो जाएगा, मैंने आज शाम को साइन कर दूंगा, आपका 15 मई से प्रारंभ हो जाएगा। सरकार ई रिक्शा चालक को खरीदने के लिए सस्ता कर्ज मुहैया करवाने में मदद करेगी। साहब मदद तो करेगी, साथ में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ये भी विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको इस ईवी पॉलिसी में इन्वॉल्व करेंगे कि आपको स्क्रैपिंग का भी पैसा मिले और भी जो सकम मिलना चाहिए सुविधाएं आपको मिले, जो अभी मैं बता नहीं सकता हूं। सही है ना जी? या तो तालियों में कमजोरी लग रही है। ई रिक्शा खरीदने में सब्सिडी ईवी पॉलिसी में हम ला रहे हैं, तो उस सब्सिडी आपको हम देंगे। ईवी पॉलिसी में शामिल कर रहे हैं राजीव भाई। हो गया जी, शामिल कर रहे हैं जी। वो आज कंसल्टेशन के लिए हमें भी बुलाया जी ईवी पॉलिसी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सारी चीज ईवी पॉलिसी में आ रही है। इंसेंटिव देने की बात, जो स्क्रैपिंग की बात है, वो सारी ई पॉलिसी में आ जाएगी। आपको जो इंटेंसिव स्क्रैपिंग में मिलनी चाहिए, वो एक अमाउंट हम फिक्स कर लेंगे और उस अमाउंट को आपके सामने पॉलिसी में ले आएंगे। जो स्क्रैपिंग करने के टाइम में आपको इंसेंटिव मिलनी चाहिए, वो आपको मिलेगी। अमाउंट अभी नहीं बता सकता कि बोर्ड की मीटिंग है, लेकिन आपको इंसेंटिव जरूर मिलेगी। इस बात का वादा इस मंच से करता हूं मैं आपको। अभी खत्म कर लूँ, फिर आप पूछना ना, मैं खड़ा हूं। ट्रांसफर, गाड़ी ट्रांसफर करने की जो आपकी सबसे मेन मुद्दा है कि नहीं? मेन मुद्दा। हाँ जी, हाँ जी, बोले बा टाइट होके बोला। कितना लोग बिहार के भाई जा? हाँ जी, बिहार के लाला, वो बिहार था पहले, वो बिहार में ही है, झारखंड भी यार। ऐसा है, पार्ट है। ऐसा है ट्रांसफर पॉलिसी। इसको भी मेरी कमिटमेंट मत समझिएगा, लेकिन 1 साल बाद मेरे मन में है कि 1 साल बाद आप अपनी गाड़ी को ट्रांसफर कर लें। ऐसा मैं करके लीगल से ओपिनियन लेकर ये बता के जाता हूं कि इसको मैं लागू करूंगा कि 1 साल बाद जो आदमी गाड़ी खरीदेगा तो 1 साल बाद ट्रांसफर कर ले। ठीक है जी? तो टाइट होके बोला लो, ठीक बा? हाँ। अब बोलिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपके सामने खड़ा हूं। कोई भाई पूछना चाहता है? कोई प्रश्न है मन में? माइक दो भैया, इनको माइक दो सर, कुछ बोलना चाहते हैं। मंत्री जी, हमारे बहुत भाइयों के पास एलएमवी के लाइसेंस हैं और इसमें कोई लीगल चैलेंज भी नहीं है। तो जिन भाइयों के पास, हमारे जिन ड्राइवर भाइयों के पास ट्रक के, 3 व्हीलर के या दूसरे लाइसेंस हैं, उनके ऊपर एंडोर्समेंट बंद करी जाए ई रिक्शा की। उसमें हमारे चालक भाइयों को महीनों इंतजार करना पड़ता है, जिसमें कोई लीगल भी कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह रखा है सिर्फ दिल्ली में ई रिक्शा के लाइसेंस पर एंडोर्समेंट, एलएमवी के लाइसेंस पर ई रिक्शा की एंडोर्समेंट होती है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो एलएमवी का लाइसेंस है उसके ऊपर ई रिक्शा की एंडोर्समेंट नहीं होती। तो ये हमारी मुख्य डिमांड है, इसको भी आप कंसीडर करें। मैं बिल्कुल कंसीडर करूंगा। राजीव जी और हमारे भाई सबको मैं कहूंगा कि एक लिखित लेटर मुझे आज कल में मेरे सचिवालय भिजवा दे कि मैं लीगल। अरे भाई सुन लो, आपके मतलब की बात ताली बजाओ भाई। हाँ, उससे
ऐसा है, आप लोग एक लेटर मुझे भिजवा दीजिए, उसकी जो लीगैलिटी होगी, लीगल में प्रॉब्लम नहीं होगी तो बिल्कुल किया जाएगा आपके लिए। सन्नी जी बस बस हो गया, एक हो गया सन्नी जी बस। हमारे मंत्री जी, हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाइयों की और हमारे डीलर्स की एक ये मेजर ड्राइवर डिमांड भाई है। सब मेरे हैं, बोलो हो कि नहीं हो भाई? हमारे बहुत सारे ड्राइवर भाइयों की इच्छा है कि जब वो गाड़ी खरीदने जाएं तो उनको लाइनों में ना लगना पड़े, महीना महीना 1.5 महीना गाड़ी आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड करी जाए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। ऐसा ना है, नहीं पहले भोजपुरी में बोल देता हूँ, फिर हिंदी में बोलूंगा। पूछते नहीं खान हम क्या करता नहीं। अरे भाई लोग आपन में तो भीड़ थोड़ी लगी। जब भाई बोल दिया है तो भीड़ नहीं लगेगा, लाइन से पहले आपको आपकी गाड़ी आपके घर पे रहेगी। जब आया हूं तो जो कहूंगा, हमारे मंच जो कहेंगे वो होगा। हम उस पार्टी से आते हैं जो कहते हैं वो करते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे, बना कि नहीं बना? तो जोर से बोलो भारत माता की। अब कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं कोई नाराजगी? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 दिल्ली और मेरा नाम है दीपक शर्मा। इस समय मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर ई रिक्शा को लेकर के एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ है, जिसमें दिल्ली के काफ़ी मंत्री जो हैं वो उन्होंने इसमें भाग लिया है और अपनी बातें रखी हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि दिल्ली के जो रिक्शे वाले हैं, जो ई रिक्शा चलाते हैं, वो भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके पहुंचे हैं और हिस्सा लिया गया है। तो आपको बताते हैं कि आखिर इस प्रोग्राम में जो महत्वपूर्ण चीजें रहीं वो क्या रहीं, और जो मंत्री जैसे पंकज जी यहाँ पर आए थे, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। जय भगवान गोयल जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी अपनी बातें रखी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस ई रिक्शा के व्यापार से जुड़े हुए हैं, डीलर्स हैं और भी काफी लोग हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम की जो महत्वपूर्ण चीजें रही, जो तथ्य रहे, वो क्या रहे। तो हमारे साथ में भाई साहब, सर आपका नाम? पंकज मेहता, बॉम्बे ई रिक्शा से। देखिए, परेशानी तो ये थी कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने से ई रिक्शा का, नए ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन बंद था। और उससे समस्या देखिए, ऑल टुगेदर सारी समस्याएं कि जिनको हम लोगों ने रिक्शे देने थे वो दे नहीं पा रहे थे। मैन्युफैक्चरर, डीलर, ऑल टुगेदर सारे ही परेशान चल रहे थे। बट यहाँ से आश्वासन यही मिला दोनों मिनिस्टर से कि अब 15 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगी और अब हम ऑल टुगेदर जिस समस्याओं में घिरे हुए थे वो गाड़ियां हम दे पाएंगे। और सड़क की जितनी भी समस्या है, लोगों की चलने की समस्याएं, एक से जगह से दूसरी जगह जाने की जो लोगों को प्रॉब्लम रहती हैं, वो कनेक्टिविटी एज यूजुअल बनी रहेगी। पंकज जी, कुछ पता चला आखिर चीजें क्या रही कि जिनकी वजह से अब जो नए जो ई रिक्शा है उनको इशू करने के लिए गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार ने रोक लगाई? क्या कारण रहे? देखिए, कारण काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां अपनी भी रहती हैं जीवन में। जब भी कोई काम रुकता है तो ई रिक्शा वाले जो कुछ थोड़ी बहुत गलत ड्राइविंग करते हैं, जो पार्किंग ढंग से नहीं करते हैं, अपनी यूनिफॉर्म का भी जो एक इशू आज उठा यहाँ पर कि एक यूनिफॉर्म इशू करी जाएगी और हो सकता है वो हर नए ई रिक्शा के साथ दे दी जाए। एसोसिएशन ने यही एक कमिटमेंट करी है उस तरीके से। काफ़ी समस्याएं देखिए, और उनके अंदर निवारण ही मेन है। आज जीवन के अंदर जो भी समस्याएं, आखिरी में उनका निवारण करना ही चाहिए। तो बस आज आश्वासन तो मिल गया है और उम्मीद है कि वो आगे सफल होगा। क्या मान सकते हैं कि जैसे सेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह बन जाएंगी, और जैसा कि आपने बताया कि उनके जो फिलहाल जो ड्रेसेस हैं वो सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद ये जैसे हादसे होते हैं ये भी कम हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल कम होने चाहिए। जब आदमी अपनी जिम्मेवारी से चीज़ें करेगा तो जीवन में ऑब्वियसली सुधार तो आएगा। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेवारी से करेंगे, हम अपना जो काम कर रहे हैं हम अपनी जिम्मेवारी से करेंगे, तो जीवन में सुधार तो आएगा ही आएगा। तो अब हमारे साथ में दिल्ली की ई रिक्शा इंडस्ट्री के बहुत ही नामी गिरामी पुराने जो चेहरे हैं और दिल्ली में अच्छे डीलर माने जाते हैं, वो हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जैसे हमारे साथ में देवेंद्र भैया जी हैं। भाई साहब, क्या कुछ आज इस प्रोग्राम में रहा, और क्या जो हमारे रिक्शा चलाने वाले भाई हैं उन्होंने क्या आस लगाई हुई है? देखो जी, आज तो हमारा जो काम रुका हुआ था, दिसंबर से ही हमारा काम रोक दिया गया था, रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए थे। तो जितने भी हमारे डीलर भाई थे दिल्ली के, सब परेशान थे। जो खर्चे थे वो नहीं निकल रहे थे, शोरूम के खर्चे नहीं निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे साथ जो हमारे शोरूम पे काम करते हैं लड़के लड़कियां जो भी हैं, उनके घर के चूल्हे चलने मुश्किल हो गए थे। इतना मतलब बुरा हाल हो गया था
तो आज ये मीटिंग थी, एक रखी गई थी, और इसी के उसमें जो भी आज हमारे मंत्री जी आए हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 मई से बिल्कुल जैसे रेगुलर पहले था, रेगुलर काम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सब्सिडी का भी इन्होंने बोला है, सब्सिडी बीच में बंद हो गई थी, कि सब्सिडी भी दोबारा आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ई रिक्शा अगर बंद होता है, जिस जो हालात थे अभी तक के, वो रिक्शा बिल्कुल बंद होने के हालात थे, जो कि आज हमें थोड़ा सा मिला आश्वासन कि हमारे 15 तारीख तक हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे। अगर ई रिक्शा बंद होता है तो ये मान लो कि दिल्ली की बात करें तो 25 लाख लोग असर पड़ेगा। तकरीबन 3 लाख रिक्शे हैं, जो 3 लाख रिक्शे हमारे हैं वो रोड पे चलते हैं, उनके परिवार, एक के साथ 5 भी लुकते हैं तो 15 लाख। हमारे साथ जो हमारे चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं उनकी रोजी रोटी, जो हमारे साथ जो रिपेयरिंग करने वाले हैं, मैकेनिक्स हैं, उनकी रोजी रोटी, हमारे साथ जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी रोजी रोटी, मतलब ये लगा लो कि बिल्कुल मतलब जान पे बन के आ गई थी। अच्छा दिया जी, ये बताइए, आप तो काफी पुराने हैं, आपके पास जैसे लोग रिक्शा खरीदने आते हैं, बहुत ही एक गरीब तबके का व्यक्ति आता है कि भाई चलो उसका काम चलेगा, 2 पैसे वो कमाएगा, क्या उनकी सोच रहती है? और इस वक्त जब ये इस तरह की जब चीजें हुई तो क्या लोगों के मन पे गुजर रही थी? देखो सबसे पहले तो जितने हमारे डीलर भाई थे सबके मन पे गुजर रही थी। रिक्शे वालों का तो ये है कि उनका काम अभी तक चल ही रहा था, जो नई रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए थे, सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा था वो हमारा हो रहा था। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरर जितने हमारे भाई हैं उनका, क्योंकि नए रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे थे और मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो रही थी, आगे सप्लाई भी नहीं हो रही थी। अच्छा, जितनी भी हमारी बुकिंगें थी, वो जिसके पास 10 बुकिंगें थी, किसी भाई के पास 20 बुकिंगें थी, टाइम से 5 महीने से ई रिक्शा उनको दे नहीं पा रहे थे, तो सबके पैसे रिटर्न करने पड़े हम लोगों ने। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें फेस करी है, इतनी सारी चीजें फेस करी हैं कि हम लोगों ने जितना मतलब सोचा था उससे बहुत ज्यादा हम लोग डीपली हो गए थे, बहुत ज्यादा नुकसान कर गए। अभी थोड़ा सा आश्वासन मिला है, अभी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी है कि चलो 15 दिन की बात है, 15 दिन बाद हमारा फिर शुरू हो जाएगा, काम दोबारा शुरू होगा, दोबारा फिर रोडों पे आएंगे, फिर दोबारा अच्छा रहेगा। तो ये नुकसान, हाँ, जो लेना चाह रहे थे वो भी, एक ई रिक्शा से ये मान लो आप कि जो क्राइम था, जब से रिक्शा स्टार्ट हुए क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हुआ है। अभी रिक्शे बंद हो जाएंगे, आप दोबारा देख लो, बंद करके देख लो, उससे 10 गुना क्राइम बढ़ेगा। मैंने भी देखा है कि जैसे मान लीजिए क्लस्टर एरिया है या झुग्गी एरिया है, उसमें 85% लोग जो है वो ई रिक्शा व्यवसाय से जुड़े अपना घर चला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम देखा जाए आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले जब रिक्शा स्टार्ट हुए थे, तो जो चीजें 200 रुपए में आती थी वो आज 1000 रुपए में आ रही है। जो जेब कतरे थे, जेब काटते थे, चोरी चकारी करते थे, छीना झपटी करते थे, वो लोग जिस टाइम 200 रुपए में अपना गुजारा कर लेते थे, आज वो 1000 से कम तो होगा नहीं, 1000 से कम नहीं होगा। जहाँ एक को चक्कू दिखाते हैं, 2 को दिखाना पड़ेगा। तो रिक्शा ने तो बहुत ज्यादा क्राइम रेट हमारा कम किया है। और रिक्शा बंद होने का मतलब है कि मतलब ये मान लो दिल्ली की पब्लिक लगभग 4 से 5 करोड़ पब्लिक लोग जो है वो उनको भी तो दिक्कत होगी। बिल्कुल। जो आम जनता है, अब एक व्यक्ति को मान लो 1 किलोमीटर जाना है, वो कैसे जाएगा? कैसे वो 10 रुपए देकर के ई रिक्शा से चला जाता है। देखो, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कोई घर में बीमार होता है, घर के बाहर ई रिक्शा आता है, घर के बाहर से हमें बैठा के ले जाता है, हॉस्पिटल छोड़ता है, हॉस्पिटल से बीमार आदमी को हमारे घर तक छोड़ देता है। क्या ई रिक्शे बंद हो जाएगा? क्या बस छोड़ देंगे? क्या बस अपने स्टैंड तक छोड़ेंगे, उसके बाद उसका रास्ता पैदल क्या करेगा? मतलब नुकसान बहुत है। लेकिन अगर जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी ने बोला है कि 15 तारीख तक सब नॉर्मल हो जाएगा, हम तो चाहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और 15 तारीख से 15 मई से हमारा काम स्टार्ट हो जाना चाहिए। 2014 के बाद से पिछली सरकारों ने उल्टे सीधे ऑर्डर पास करके सबको बांध रखा था जी। तो हम माननीय बहन रेखा गुप्ता जी से मिले, उनसे हमने अपने सारे मुद्दे रखे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और आज मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने का वादा किया है। बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो रूट एंड रेगुलेशंस पिछली सरकारों द्वारा करने चाहिए थे, उन्होंने उल्टे सीधे ऑर्डर पास करके सब लोगों को बांध के रखा हुआ था। माननीय बहन रेखा गुप्ता जी ने इन सब बातों को एग्री किया है और हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही एक नई पॉलिसी बना रही हैं, उसके अंदर हमारी सबकी डिस्कशंस ली जाएंगी और जो भी दिल्ली के लिए बेहतर होगा वो करेंगी। ये सारी चीजें आज के प्रोग्राम में रही हैं जी। तो उम्मीदें हैं कि जल्द फाइनल हो जाएंगी चीजें। उम्मीद ही नहीं है जी, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और काफ़ी चीज़ें आने वाले समय में जल्द से जल्द हो जाएंगी, जैसा कि बहन रेखा गुप्ता ने सबके सामने कहा। आज माननीय मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी यही कहा है कि
हम सब एक परिवार हैं, सब व्यापारी भाई हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। अच्छा सन्नी जी, 20 रुपए किराए वाला एक जो मुद्दा उठा, मैंने देखा बहुत सारे हमारे जो भाई थे वो बोल रहे थे, वो क्या है? देखिए, अगर हम 2014 से जब ई रिक्शा शुरू हुआ तब से आज तक 2025 तक 10 रुपए का किराया चल रहा था। बहुत सारे भाइयों की हमसे गुजारिश आती थी, जी हम किराया बढ़ाना चाहते हैं, तो अब 1 मई से ये डिसाइड किया गया है कि दिल्ली में मिनिमम किराया 20 रुपए रहेगा। तो आपने देखा कि सभी लोग जो है यहाँ पर इस प्रोग्राम में पहुंचे थे, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी खबर का जो सार है वो पता चल गया होगा। धन्यवाद।